हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ जन्माष्टमी तिथि। शुभ जन्माष्टमी तिथि, और इस तिथि को हम सब बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो यह जन्माष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन, जन्मतिथि या आविर्भाव तिथि है। यह तिथि को सभी लोग, सभी भक्त बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। यह जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, ये जो जन्म है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जे वेत्ति तत्तत त्यक्त्वा ज्ञानम पुनर्जन्म न इति मामिति स अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, परंतु मेरे इस जन्म और दिव्य जन्म और मृत्यु को जो एक बार जान लेता है, जो समझ लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे इस जन्म को, दिव्य रूपी जन्म और कर्म को जो समझ लेते हैं, उनको पुनर्बार जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। अतः अगर हम भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य जन्म और कर्म को जान लें, समझ लें, तो हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनर्बार नहीं आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में उपदेश देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात 12 बजे, बुधवार या गुरुवार। कोई कोई कहते हैं इसको गुरुवार, कोई कोई कहते हैं बुधवार, क्योंकि बुधवार के रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए थे। भाद्र महीना, नक्षत्र रोहिणी, पक्ष कृष्ण, अष्टमी तिथि अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे, बुधवार अर्थात रात्रि 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। इसलिए रात्रि 12 बजे में भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण रात्रि, मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए थे। इसलिए कोई कोई इसको बुधवार कहते हैं, कोई कोई इसको गुरुवार कहते हैं। तो जो भी हो, भाद्र महीना कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान श्री कृष्ण रात 12 बजे को आविर्भूत हुए। कहाँ पर? मथुरा में, कंस के कारागार में, देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में, चतुर्भुज के रूप में आकर आविर्भूत हुए।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, मेरा जो कर्म है वो भी दिव्य है। चतुर्भुज के रूप में आविर्भूत हुए। साधारणतः हम भौतिक संसार में देखते हैं एक बच्चे जो जन्म लेते हैं तो मातृ जठर यानी गर्भ से जन्म लेते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण, यहाँ शास्त्र में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, आविर्भूत हुए। फिर धीरे धीरे वे द्विभुज हो गए। जब वसुदेव और देवकी प्रार्थना करने लगे तो वे द्विभुज रूप धारण किए। तो इस जन्माष्टमी, इसी तिथि को हम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। और तो हम तिथि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला को हम लोग श्रवण करते हैं। बहुत ही मधुर से वर्णन किए हैं भागवतम इत्यादि ग्रंथों में, मधुर रूप से वर्णन किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म लीला के बारे में। तो इस जन्म लीला को जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हम सबों के मन में ऐसे बहुत ही सारे प्रश्न उठते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न ऐसा उठता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म लीला को श्रवण करते हैं, जन्माष्टमी की लीला को, तो पहला प्रश्न ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र थे, या भगवान श्री कृष्ण जशोदा पुत्र थे, देवकी नंदन थे या यशोदा नंदन थे। भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन थे ना यशोदा नंदन थे, इस प्रकार का प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस परिवार में, जिस वंश में जन्म लिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उस वंश में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मामा राक्षस कैसे बना, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मामा राक्षस हुआ, असुर बना, असुर कैसे बना वो, यानी कंस महाराज राक्षस असुर थे। तो कंस असुर कैसे हुआ, जिनके भांजा स्वयं भगवान है, वो मामा कैसे असुर बन सकता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो हम लोग आज की इस प्रसंग से हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन है या यशोदा नंदन है। तो इन देवकी नंदन या यशोदा नंदन कौन है भगवान श्री कृष्ण, इसको समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा पर चलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में आकर आविर्भूत हुए थे, उस वंश परंपरा को हमें थोड़ा, उस वंश परंपरा के बारे में हमें थोड़ा श्रवण करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा को। ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि मुनि। अत्रि, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र सोम या चंद्रदेव। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र सोम, और सोम या चंद्र, और सोम या चंद्र के पुत्र है बुध। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्र, चंद्र के पुत्र बुध, और इस बुध के, चंद्र के पुत्र जो बुध है, इस बुध की परंपरा में, बुध के वंश में, वंशज में नहुस नामक एक राजा था। नहुस नामक एक राजा था जिनके पुत्र का नाम था जजाति। नहुस, बुध के परंपरा में आते हैं नहुस राजा। नहुस राजा के पुत्र का नाम है जजाति। जजाति के पुत्र का नाम है जदु। जजाति के पुत्र का नाम जदु। और इस जदु के वंश परंपरा में एक बहुत ही धार्मिक राजा थे जिसका नाम था देवमीढ़, जिनका नाम था नहुस के पुत्र जजाति, जजाति के पुत्र जदु, और इस जदु के वंश परंपरा में एक धार्मिक राजा थे जिनका नाम था देवमीढ़। तो देवमीढ़ दो विवाह किए थे, एक क्षत्रिय वंश के राजकन्या से और एक वैश्य वंश की राजकन्या से। क्षत्रिय वंश की जो राजकन्या थी जिसके साथ विवाह हुआ था देवमीढ़ का, तो देवमीढ़ क्षत्रिय वंश के राजकन्या से एक पुत्र प्राप्त करते हैं जिनका नाम है शूरसेन, शूरसेन राजा। और वैश्य वंश की जो राजकन्या थी उससे देवमीढ़ एक पुत्र प्राप्त करते हैं जिसका नाम है प्रजन्य। प्रजन्य महाराज के बारे में हम लोग श्रवण किए हैं भागवतम में। तो ये प्रजन्य महाराज देवमीढ़ के पुत्र थे
जो कि देवमीर अपनी पत्नी जो कि वैश्य वंश की राजकन्या थी उससे प्राप्त की थी। तो प्रजन्य जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, महाराज प्रजन्य जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो प्रजन्य की नाना उसको अपने घर लेकर चले गए, यानी प्रजन्य अपनी मातुल्ला लाई मामा का घर चले गए और प्रजन्य का लालन पालन अपने मामा के घर में ही नाना लेकर गए, उसके घर में ही वो बड़े होने लगे और उनकी लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई और उस वंश में ही, वैश्य वंश यानी गोप वंश में ही वो पढ़े लिखे और बड़े हुए, उनका लालन पालन हुआ नाना के घर में ही। इस प्रकार से बचपन से ही वो नाना के घर में रहने लगे प्रजन्य, और अंत में प्रजन्य वो गोप वंश के राजा बने, उसी वैश्य वंश या उस गोप वंश के राजा बने। तो प्रजन्य गोप वंश के राजा बने। प्रजन्य महाराज बाद में बरीअसी नामक एक गोपी के साथ विवाह किए। प्रजन्य विवाह किए जिनकी पत्नी का नाम था, प्रजन्य महाराज की पत्नी राजपत्नी का नाम था बरीअसी। प्रजन्य महाराज की रानी थी बरीअसी, महारानी बरीअसी। बरीअसी नामक एक गोपकन्या गोपी के साथ विवाह किए प्रजन्य, और इन बरीअसी गोपकन्या से प्रजन्य ने 5 पुत्र संतान और 2 कन्या संतान प्राप्त किए। प्रजन्य अपनी पत्नी बरीअसी से 5 पुत्र संतान और 2 कन्या संतान प्राप्त किए। तो महाराज प्रजन्य के जो 5 पुत्र थे उनका नाम था उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंदन और नंदन। महाराज प्रजन्य के 5 पुत्र का नाम था उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंदन और नंदन। ये 5 पुत्र थे और 2 कन्याएं थी। 5 पुत्र के अलावा महाराज प्रजन्य की और 2 कन्याएं थी। कन्याओं के नाम यहाँ पर अज्ञात है, शायद किसी और दूसरे ग्रंथ में रह सकता है। तो जो भी हो, प्रजन्य महाराज के ये 5 पुत्र थे, अभिनंद, उपानंद, नंद, सुनंदन और नंदन। इसके अलावा और 2 कन्याएं भी थी। तो प्रजन्य महाराज जब वृद्ध हुए तो अपना राज कार्य संभालने के लिए अपने बड़े पुत्र उपानंद को राज सिंहासन में बैठने की अनुमति प्रदान किए। प्रजन्य महाराज के जो बड़े पुत्र थे उपानंद, प्रजन्य महाराज ने उपानंद को सोचे कि उपानंद को मैं यह राजगद्दी दूंगा, राजा बनाऊंगा। परंतु उपानंद के पास जब यह बात रखा गया तो उपानंद क्या कहे कि देखिए 2 प्रकार का प्रधान है पिता, 2 प्रकार का प्रधान होता है, एक प्रधान और दूसरा उपप्रधान। उपप्रधान का काम होता है प्रधान की सेवा करना, और आपके 2 पुत्र है जिसका एक का नाम है उपानंद, दूसरे का नाम है नंद। तो मेरा नाम उपानंद है, इसलिए मेरा कर्तव्य है नंद की सहायता करना। इसलिए हे पिता, आप मेरे भाई नंद को राजा बनाएं, राजगद्दी दीजिए, और मेरा नाम जेहेतु उपानंद है, मैं उपानंद हूँ, इसलिए मैं नंद की सेवा करूँगा। तो इस प्रकार से अपने बड़े पुत्र के कहने पर महाराज प्रद्युम्न ने नंद को राजा बनाए। तो इस गोप वंश के अभी राजा बने महाराज नंद, जो आगे चलकर सुमुख नामक एक गोपी की कन्याओं से विवाह की, जिनका नाम था जसोदा। सुमुख नामक एक गोपी थी जिनकी एक कन्या थी जिनकी नाम थी जसोदा। तो यही नंद महाराज सुमुख नामक गोपी की एक कन्या जसोदा से विवाह करती है। जसोदा की माता का नाम है सुमुख। सुमुख नामक एक गोपी थी जिनकी कन्या की नाम थी जसोदा। तो उसी जसोदा से, उस सुमुख की कन्या जसोदा से ही नंद महाराज विवाह करते हैं।
तो ये महाराज नंद और यशोदा की वंश परंपरा को हम लोग श्रवण किए, जो कि प्रजन्य महाराज के पुत्र थे नंद महाराज। नंद महाराज बाद में सुमुख नामक गोपी की कन्या यशोदा से विवाह की। अभी देवोमेड़ की जो वैश्य परंपरा थी, वैश्य रानी थी, वैश्य पत्नी थी, उसकी वंश परंपरा में महाराज नंद राजा बने। अभी क्षत्रिय जो पत्नी थी देवोमेड़ की, महाराज देवोमेड़ के जो क्षत्रिय पत्नी थी, उनकी जो पुत्र थी सूरसेन, उसकी परंपरा वंश परंपरा को सुनते हैं। तो महाराज सूरसेन इधर पर्जन्य तो गोप वंश के राजा बन गए, इसलिए देवोमेड़ के बाद क्षत्रिय वंश के राजा बने सूरसेन। देवोमेड़ के बाद क्षत्रिय वंश के राजा बन गए कौन? सूरसेन। तो सूरसेन ने 10 पुत्र और 5 कन्या प्राप्त किए अपनी पत्नी से। सूरसेन अपनी पत्नी से 10 कन्या और 10 पुत्र और 5 कन्या प्राप्त किए। सूरसेन के 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव, और 5 कन्याओं में से सबसे बड़ी कन्या की नाम थी कुंती, जो पंचपांडव की माँ थी। महाराज सूरसेन की 10 जो पुत्र थे, उनमें से बड़े पुत्र थे वसुदेव, और महाराज सूरसेन की जो 5 कन्याएं थी, उनमें से बड़ी कन्या थी कुंती, जो पंचपांडव की माँ है, माता कुंती। और सूरसेन के ये बड़े पुत्र वसुदेव ही मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की छोटी कन्या देवकी से विवाह करते हैं। कौन? वसुदेव। सूरसेन के बड़े पुत्र वसुदेव का विवाह किससे होता है? मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन 2 भाई थे, उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन के जो छोटे भाई थे देवक की जो छोटी कन्या थी, जिनकी नाम देवकी थी, इस देवकी के साथ वसुदेव विवाह करते हैं। और वसुदेव के साथ जब देवकी का विवाह हुआ, उस समय मथुरा का राजा था, मथुरा के राज सिंहासन को संभाल रहे थे, राजगद्दी को संभाल रहे थे कंस, महाराज कंस। महाराज कंस क्या कहते? आसुरिक प्रवृत्ति के होने के कारण, उनका स्वभाव आसुरिक प्रवृत्ति होने के कारण महाराज कंस अपने ही पिता को कारागार में बंदी कर दिए थे, और अपने पिता के राजगद्दी पर अधिकार प्राप्त किए थे। महाराज कंस आसुरिक प्रवृत्ति होने के कारण, दुष्ट प्रवृत्ति के होने के कारण, विद्वेष मनोभाव होने के कारण अपने पिता को ही कारागार में डालकर अपने पिता के राजगद्दी का अधिकारी बने थे। तो वसुदेव जब देवकी के साथ विवाह किए, देवक की कन्या देवकी के साथ विवाह किए, तो उस समय मथुरा के राजा थे, राजगद्दी को संभाल रहे थे महाराज कंस। तो देवकी महाराज कंस की चचेरा बहन है, इसलिए हम लोग जन्माष्टमी में जब जन्म लीला को पढ़ते हैं, तो ये वसुदेव देवकी के विवाह की लीला को हम लोग श्रवण करते हैं, उसमें कि महाराज कंस स्वयं वसुदेव और देवकी को छोड़ने के लिए जा रहे थे, रथ में बैठा कर खुद ही रथ का सारथी बने थे। और उसी समय आकाशवाणी हुआ था, कंस महाराज को सुनाई दिया था कि इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा, ये इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें वध करेगा। यह सुनकर महाराज कंस ने देवकी को मारने के लिए गए थे महाराज, और जब मारने के लिए गए अपनी बहन देवकी को, तो वसुदेव उनको रोके महाराज कंस को और कहे कि देवकी के आपका डर है, देवकी के संतान के प्रति, देवकी के संतान से आपका डर है, वो भी 8वां संतान से। देवकी के से तो आपका कोई डर नहीं है, इसलिए आप देवकी को छोड़ दो, देवकी से जो भी पुत्र प्राप्त होगा मैं आपके हाथ में सौंप दूंगा, पुत्र प्राप्त होते ही मैं आपके हाथ में सौंप दूंगा।
तो इतना कहकर वसुदेव के ऊपर भरोसा करके महाराज कंस ने उनको छोड़ देते हैं। इनको हम लोग श्रवण करते हैं जन्म लीला में। तो हम लोगों का जो प्रश्न था, भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन है न यशोदा नंदन है, और जिनका भंजा स्वयं भगवान है उनके या भगवान श्री कृष्ण की मामा असुर कैसे हुआ, राक्षस कैसे हुआ, यानी कंस राक्षस कैसे हुआ। तो ये मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, जिनका बेटा था महाराज कंस, तो उग्रसेन की पत्नी की नाम थी पद्मावती। उग्रसेन की पत्नी की नाम थी पद्मावती। पद्मावती बहुत ही सुंदर और रूपवती थी, सुंदरी थी, रूपवती थी। और पद्मावती का आदत था, या पद्मावती का इच्छा था, या पद्मावती का अभिलाष था, उनको ज़्यादा अच्छा लगता, पद्मावती को ज़्यादा अच्छा लगती थी अपने ससुराल में रहने के बजाय अपने मायके में रहने का। विवाह हो गया था उग्रसेन का, फिर उग्रसेन के साथ विवाह हो गया था पद्मावती का, फिर भी पद्मावती उग्रसेन के घर में न रहकर, मथुरा में न रहकर अपने ही पिता के घर में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। तो ये रूपवती, अत्यंत रूपवती थी, सुंदरी थी, और यह विवाह के बाद भी अपने मायके में रहने लगे, अपने पिता के घर में ही रहने लगे। हम लोग साधारणतः माताओं का जब विवाह हो जाता है, तो कन्याओं का जब विवाह हो जाता है तो अपने पति के घर में ही ज़्यादा समय रहते हैं। कभी कभी अपने मायके में आते हैं घूमने के लिए, ज़्यादा समय अपने पति के घर में ही रहते हैं। परंतु पद्मावती को अच्छी लगती थी मायके में उनके पिता के घर में रहने के लिए। तो महाराज उग्रसेन भी पद्मावती को वहाँ रहने के लिए रख दी, वहाँ अपने मायके में रख दी। पद्मावती वहाँ रहने लगी। एक दिन की बात है, संध्या के समय पद्मावती अकेली अपने भवन के छत में घूम रही थी। संध्या का समय था, सूर्यास्त का समय था। उस समय अकेली वो छत में घूम रही थी, और ठीक उसी समय संध्या काल के समय द्रुमिल नामक एक राक्षस आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था। संध्या के समय, साधारणतः संध्या के समय राक्षसों का समय होता है। ये दिन और रात्रि का जो संधि समय होता है, जिसको संध्या कहते हैं, उस समय राक्षसों का समय होता है। तो ये द्रुमिल नामक राक्षस उस समय निकलकर आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए उनका नज़र, इस दुष्ट द्रुमिल का नज़र पद्मावती पर गिरा। देखे, छत में अकेली रूपवती सुंदरी एक स्त्री भ्रमण कर रही है, उसके साथ कोई नहीं है। द्रुमिल ने क्या किया, असुर थे, आसुरिक प्रवृत्ति के थे द्रुमिल समझ गए कि ये जो रूपवती कन्याएं हैं ये महाराज उग्रसेन की पत्नी है, और इसके पास अभी उनका पति नहीं है। इसने द्रुमिल राक्षस ने पद्मावती के पति महाराज उग्रसेन का रूप धारण किए। रूप धारण करके वो छत में, द्रुमिल उग्रसेन का रूप धारण करके छत में पद्मावती के पास आए और पद्मावती से मिलन करने की बात की। पद्मावती पहचान नहीं पाई द्रुमिल को, और उनके बातों में सहयोग हो गए, और द्रुमिल को उग्रसेन के जो वेश बनाकर आए थे वो अपने शय्या गृह में लेकर गई पद्मावती। जब शय्या गृह में गई अकेली पद्मावती द्रुमिल राक्षस को लेकर, तो वहाँ पर जाकर, जो कि उग्रसेन का वेश बनाकर थे द्रुमिल राक्षस, वहाँ जाकर अपना स्वरूप चेंज किया था। द्रुमिल राक्षस अपना पद्मावती को अपना स्वरूप दिखाया था, राक्षस का स्वरूप दिखाया था, परंतु पद्मावती फिर भी कोई इनकार नहीं किया। उनके साथ संग किए, उनके साथ मिलन किए, और इस द्रुमिल राक्षस के साथ मिलन होने के वजह से पद्मावती गर्भवती हुई, और उनके गर्भ से एक पुत्र, कुछ दिनों के बाद पद्मावती के गर्भ से एक पुत्र संतान जन्म दिया।
पद्मावती ने इस संतान का नाम रखे कंस, जो आगे चलकर महाराज कंस बने। तो ये द्रुमिल के औरस से जन्म ग्रहण किए थे, राक्षस के औरस से जन्म ग्रहण किए थे, इसलिए इनका ये कंस का स्वभाव आसुरिक प्रवृत्ति का था। स्वभाव आसुरिक प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का, आसुरिक प्रवृत्ति का था। इसलिए कंस पद्मावती उग्रसेन का पुत्र था, परंतु पद्मावती का पुत्र था कंस, परंतु वो द्रुमिल नामक राक्षस के औरस से जन्म ग्रहण किया था, इसलिए उनका स्वभाव राक्षस प्रवृत्ति का था। इसलिए कंस को उग्रसेन का पुत्र होते हुए भी, पद्मावती उग्रसेन का पुत्र होते हुए भी कंस को असुर कहा जाता है या राक्षस कहा जाता है। यही कारण है कृष्ण के मामा, भगवान श्री कृष्ण के मामा असुर कैसे बने, इसका इस प्रश्न का उत्तर। कंस का जन्म द्रुमिल नामक एक राक्षस के औरस से हुआ था। अभी देवकी नंदन न जशोदा नंदन, कृष्ण कौन है, देवकी नंदन है ना जशोदा नंदन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण देवकी नंदन भी है और जशोदा नंदन भी है। हम जन्म लीला में क्या देखते हैं, कंस के कारागार में चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, फिर वसुदेव और देवकी के प्रार्थना से वे द्विभुज में परिवर्तन हुए, रूपांतरित हुए और तुरंत वसुदेव से कहे कि मुझे गोकुल लेकर चलो नंद महाराज के घर। और वहाँ नंद महाराज के घर में एक कन्या जन्म हुआ है जशोदा से, उस कन्या को आप यहाँ लेकर आओ, नहीं तो कंस महाराज हमें मार देंगे। तो वसुदेव ने तुरंत छोटे बच्चे की बात से लेकर जाते हैं। हम लोग देखते हैं किस प्रकार लेकर जाते हैं कंस महाराज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है ये देवकी नंदन भी है और जशोदा नंदन भी है। किस प्रकार से ना, इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वितीय खंड, मध्य लीला दूसरा भाग 20वां अध्याय में, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला दूसरा भाग 20वां अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय, दूसरी भाग की 20वां अध्याय में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी का साक्षात हुआ, चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की साक्षात्कार की जो अध्याय है उसमें 175 नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकाश के बारे में कहे हैं बहुत ही सुंदर से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे ना, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो इसका वर्णन कृष्णदास कविराज बहुत ही मधुर से विस्तार से वर्णन किया है। वैभव प्रकाश जो छे देवकी तनुज, द्विभुज स्वरूप कभु चतुर्भुज ना, वैभव प्रकाश जो छे देवकी तनुज, देवकी तनुज यानी देवकी का जो पुत्र है वह वैभव प्रकाश है। देवकी तनुज या देवकी का पुत्र जो है वह वैभव प्रकाश है। द्विभुज स्वरूप कभु चतुर्भुज, तो ये देवकी के पुत्र जो है वह वैभव प्रकाश है, कृष्ण का वैभव प्रकाश है देवकी पुत्र। और यह कभी द्विभुज के रूप में आते हैं तो कभी चतुर्भुज के रूप में आते हैं। हम लोग देखते हैं कृष्ण का जब आविर्भूत हुए कारागार में तो चतुर्भुज के रूप में आए, फिर द्विभुज में परिवर्तन हो गए। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में ही कहते हैं द्विभुज स्वरूप कभु चतुर्भुज, कभी वे उनका स्वरूप द्विभुज है परंतु कभी कभी वे चतुर्भुज का रूप भी धारण करते हैं। तो ये देवकी पुत्र जो है वह वैभव प्रकाश है। दूसरे श्लोक में क्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद, जे काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश, चतुर्भुज होइले नाम प्रभाव प्रकाश। जब कृष्ण द्विभुज के रूप में आते हैं, जे काले द्विभुज, जब कृष्ण द्विभुज के रूप में आते हैं तो उनका नाम होता है वैभव प्रकाश। यानी द्विभुज के रूप में जब कृष्ण प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो इस प्रकट को, कृष्ण के इस प्रकट को कहा जाता है वैभव प्रकाश। और जब कृष्ण चतुर्भुज के रूप में प्रकाशित होते हैं तो कृष्ण के इस प्रकाश को कहते हैं प्राभव प्रकाश।
तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कृष्ण के दो प्रकार के प्रकाश है कि एक वैभव प्रकाश और एक प्राभव प्रकाश। वैभव प्रकाश है द्विभुज स्वरूप और प्राभव प्रकाश है चतुर्भुज स्वरूप। फिर कहते हैं स्वयं रूपेर गोप वेश गोप अभिमान वसुदेवेर क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। स्वयं रूपेर गोप वेश गोप अभिमान वसुदेवेर क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। तो श्री कृष्ण का जो स्वयं रूप है, इस श्लोक में बताते हैं, श्री कृष्ण का जो स्वयं रूप है वह गोप वेश का रूप है। और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को गोप बालक के रूप से अभिमान करते हैं। श्री कृष्ण का अभिमान क्या है कि मैं गोप बालक हूँ, मैं गोप कुमार हूँ, मैं गोप बालक हूँ, इस प्रकार का अभिमान है। क्योंकि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप है गोप वेश, द्विभुज रूपी कृष्ण यानी वैभव प्रकाश। वसुदेवेर क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। परंतु वसुदेव का वेश क्या है? क्षत्रिय वेश। वसुदेव कौन है? किस वंश में है? क्षत्रिय वंश में है। क्षत्रिय वंश के राजा थे वसुदेव, क्षत्रिय वंश के थे। तो यहाँ पर कहते हैं वसुदेवेर क्षत्रिय वेश, वसुदेव की वेश क्षत्रिय है, वसुदेव क्षत्रिय है, इसलिए आमी क्षत्रिय ज्ञान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने आप को क्षत्रिय कहकर मानता हूँ। पहले हम लोग क्या देखें श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह है गोपवेश, और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को गोप के रूप में अभिमान करते हैं कि मैं गोप बालक हूँ, गोप कुमार हूँ। परंतु वसुदेव क्षत्रिय वंश के हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वसुदेव का वेश क्षत्रिय है, इसलिए मैं अपने आप को क्षत्रिय के ज्ञान से मानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि मेरे पिता जो वसुदेव है वो क्षत्रिय वंश के है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव क्षत्रिय वंश के थे और नंद, भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद गोप वंश के थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दो वंश में जब अवतरित हुए तो दो प्रकार से अवतरित हुए। एक चतुर्भुज रूप में, क्षत्रिय वंश में जब आए चतुर्भुज रूप में, 4 हाथ, शंख चक्र इत्यादि इत्यादि अस्त्र धारण करके, और कंस के घर में जब आए तो द्विभुज रूप में आए, वैभव प्रकाश में आए, कंस के वैभव प्रकाश में आए, वसुदेव के वैभव प्रकाश में आए महाराज नंद के घर में, और प्राभव प्रकाश में आए वसुदेव के घर में, यानी देवकी के पुत्र के रूप में जब आए तो प्राभव प्रकाश, और जशोदा के पुत्र के रूप में जब आए तो वैभव प्रकाश। इसलिए हम लोग का प्रश्न था कि कृष्ण देवकी नंदन है ना जशोदा नंदन? न कृष्ण देवकी नंदन भी है, जशोदा नंदन। देवकी नंदन कृष्ण वैभव प्राभव प्रकाश है। देवकी नंदन कृष्ण जो है वो कृष्ण का प्राभव प्रकाश है, यानी चतुर्भुज रूप में आते हैं प्राभव प्रकाश में। देवकी के नंदन के रूप में जब आते हैं कृष्ण तो प्राभव प्रकाश के रूप में आते हैं, चतुर्भुज के रूप में। और जशोदा के पुत्र के रूप में जब कृष्ण आते हैं तो वैभव प्रकाश के रूप में आते हैं, द्विभुज के रूप में। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत के इन श्लोकों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र भी है और जशोदा पुत्र भी है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न था कि देवकी नंदन है ना जशोदा नंदन, भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन जशोदा नंदन दोनों है। प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश अलग अलग प्रकाश के रूप में वो अवतरित होते हैं। अपने भक्तों को इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक वैभव प्रकाश, एक प्राभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश चतुर्भुज, वैभव प्रकाश द्विभुज। सिर्फ और सिर्फ भक्त वत्सलता के कारण ही भगवान अपने आप को इस प्रकार से रूपांतरित करते हैं। और दूसरा प्रश्न था कंस किस प्रकार से असुर बनी? असुर के औरस से द्रुमिल नामक राक्षस के, या किस प्रकार से राक्षस बने कंस? तो द्रुमिल नामक एक राक्षस के औरस से जन्म ग्रहण करने के नाते ही कंस
आसुरिक प्रवृत्ति का था, राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए कंस को राक्षस कहा जाता था। और उसी वंश में उन्हीं के भांजे के रूप में भगवान स्वयं श्री कृष्ण आते हैं इन राक्षस को दलन करने के लिए। तो यह है भगवान श्री कृष्ण के जन्म रहस्य और कर्म रहस्य, जो कि अत्यंत ही दिव्य है। तो आगे चलकर हम लोग और भी भगवान श्री कृष्ण की इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और भी हम लोग श्रवण करने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो प्रसंग, इसको हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और आगे चलकर हम लोग और भी श्रवण करने का कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जय। जशोदा देवकी की माता, यशोदा माता देवकी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदेर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।